तो दोस्तों, कभी आपका भी सपना था कि हाँ, हम लोग जो है वो एएसआई एएसओ के पद पर जो हो नियुक्त हो। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को आज इसी विषय में बात करने वाला हूँ। इसके लिए जो है वो उस भर्ती का पहले सबसे पहले नाम बता दे रहा हूँ। उस भर्ती का नाम है यूपी पुलिस एसआई या एएसओ भर्ती, ठीक है। उसमें जो है वो आपको जो है वो एसआई के पद पर नियुक्त किया जाएगा, एएसओ के पद पर नियुक्त किया जाएगा, और सारे भी पद हैं जिस पर आपको जो है वो नियुक्त किया जाएगा। तो आपको जो है वो कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए, कितना आप पढ़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, अंतिम तिथि क्या है, ठीक है। जब हम लोग आवेदन करने जाते हैं तो आवेदन करने में जो है वो कितना पैसा लगने वाला है, तो इन सभी के विषय में हम लोग जो है वो इस वीडियो में महत्वपूर्ण से चर्चा करेंगे। तो अगर आपका सपना भी है कि हाँ, हम लोग ऐसा यानी कंधा पर तीन स्टार रहे, तो चलिए हम लोग जो है वो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलिए जो जानते हैं कि इस भर्ती के लिए ए टू जेड किया क्या चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यूपी का आप लोग फुल फॉर्म जानते हैं कि यह उत्तर प्रदेश की तरफ से भर्ती निकली हुई है, ठीक है। इस पर जो है आपको पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई, एएसआई, ठीक है, यानी कि पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है उस सब के पद पर और सारे पद पर जो है वो आपको नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट चाहते हैं कि हाँ चलिए हम लोग जो है यूपी में एसआई या एएसआई के पद पर नियुक्त होना चाहते हैं, तो चलिए हम लोग जो है और आगे जो है इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो अब आ गया इंपॉर्टेंट डेट्स की। आखिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एप्लीकेशन का स्टार्ट डेट जो है वो 20 तारीख से हो गया था, 20 दिसंबर 2025 से ही। लेकिन जब एप्लीकेशन का लास्ट डेट की बात करते हैं तो आपको 19 जनवरी 2026 को देखने को मिलेगी। आप अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम है, तो आप क्या कीजिए, जा करके सिंपली फॉर्म भर दीजिए। अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिए। अंतिम तिथि का इंतजार करने में साइबर स्लो, नेटवर्किंग प्रॉब्लम, ये सब जो है वो अंत वाले में होने लगता है। तो जा करके आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से जैसे ही पता चलता है तो जा करके उस फॉर्म को भरें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि फ़ी कितना लगने वाला है, यानी आवेदन फॉर्म कितना लगने वाला है। तो यूआरएल हो, ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो, इसके लिए भाई 500 रुपये लगेंगे। जो भी एससी एसटी कैटेगरी उसके लिए 400 रुपये लगेंगे, ठीक है। एज लिमिट की बात कर ले तो मिनिमम एज आपका जो 21 साल होना चाहिए। 21 साल जैसी समझते तो आपको क्या सोचना चाहिए, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। मैक्सिमम में जो है 28 साल मांगेंगे। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 537 पदों पर जो वैकेंसी निकाली गई, ठीक है। तो देखिए, तो अब ये सब बता दिए कि क्या है अंतिम तिथि, कितना पोस्ट पर निकला हुआ है, ठीक है। कौन कौन से एज लिमिट क्या होने वाली है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, आप लोगों को अगर पुलिस इंस्पेक्टर यानी एसआई में जाना है तो सबसे पहले आपको तो ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है, ठीक है। जैसे आप लोग ग्रेजुएशन पास हो जाइएगा तो आप जो है एसआई के पद पर जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो 25 पर मिनट जो है वो हिंदी में आपको टाइपिंग आना चाहिए, और 30 मिनट प्रति मिनट जो है वो अंग्रेजी आना चाहिए टाइपिंग, ठीक है। वही। तो आपको जो है अगर ये दोनों कंप्यूटर का थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग आता है तो आराम से इसमें जा सकते हैं। अगर आपको बात कर देता 80 प्रति मिनट जो है वो हिंदी जो है वो टाइपिंग भी आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी नीलिट सोसाइटी में, जैसे कि भारत सरकार की कोई भी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, वो आप लोगों को कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, जिसके द्वारा जो है वो आप राष्ट्रीय कोई भी मतलब भारत सरकार दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से, वो है तो तब पर भी आराम से इसमें जा सकते हैं, ठीक है। इसकी क्राइटेरिया है। अब बात कर लेते हैं एएसआई में। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आप लोगों को स्नातक पास होना चाहिए। 25 मिनट जो है वो आपका हिंदी टाइपिंग होना चाहिए, 30 मिनट इंग्लिश होना चाहिए। वो भी भारत सरकार के कोई भी अगर प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक संस्थान से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आराम से दे सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। और बात कर लेते हैं पुलिस यानी कि एएसआई के पद पर जो है नियुक्त होना, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इसमें भी आपको कोई नहीं ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है। अगर मैं आप पोस्ट ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, तब पर भी इसमें जा सकते हैं, ठीक है। आपको जो है इसमें ज़्यादा जब डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं तो इसमें कम मिल जाता है, यानी 15 जो है वो 15 मिनट प्रति मिनट जो है आपको हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। और कोई भी आपको भारत या राष्ट्रीय कोई भी संस्थान से जो है वो ओ लेवल परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर लीजिएगा, तब आराम से इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये तो थी शैक्षणिक योग्यता है कि क्या है, नहीं नहीं समझ में आता है तो वीडियो क्या करिए दोबारा देख लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए कि एसआई पद जो निकला हुआ है या एएसआई, तो इसमें लिए सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, एसआई पद के लिए जो यूआरएल पर 49 है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस सबका मैं बताऊँगा तो भाई बहुत देरी हो जाएगा, ठीक है। आप सिंपली एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें जो है आप देख लीजिएगा कि पोस्ट बाय जो है कितना वैकेंसी निकला हुआ है, कितना कैटेगरी पर कितना वैकेंसी निकला हुआ है, उसके अनुसार जो है आप देख सकते हैं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल भी होने वाला, तो फिजिकल टेस्ट में आप लोगों को क्या क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले हाइट जो है आपका 1.63 होना चाहिए। फॉर एसटी कैंडिडेट के लिए जो है वो 1.56 मांगा गया है, ठीक है। फीमेल के लिए तो 150 सेंटीमीटर है, लेकिन एसटी है तो 1.45 चल जाएगा, ठीक है। चेस्ट की अगर बात कर ले मेल में तो 77 से 82 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी है तो 75 से 80 सेंटीमीटर, जबकि महिला में चेस्ट का कोई है नहीं। वेट में मेल का कुछ नहीं है लेकिन फीमेल का है। वेट आपको 40 केजी होना चाहिए भाई फीमेल में, ठीक है। तो ये थी भाई यूपीएसआई या एएसआई भर्ती के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो जाकर के आप सिंपली जाइए साइबर के यहाँ और आराम से जाकर के इस फॉर्म को भर दीजिए, ठीक है। जो भी फोटो हो, हस्ताक्षर हो, डॉक्यूमेंट हो, ये सबको भाई ध्यान से अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो जाइए और फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यह थी उत्तर प्रदेश के एएसआई या एएसओ भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों अगर आपको इस भर्ती से जुड़ा अगर कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया रहता है, आप उसमें जो है वो डाउट अपना पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। भाई मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जाकर के फॉर्म भर दीजिए और फिलहाल जो है उसकी तैयारी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।